आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 असूल। दीन इस्लाम ने बरसों पहले अंग्रेजी की किसी तिब्बी किताब में बेहतरीन जिंदगी के 40 बेहतरीन असूल पढ़े थे। मैंने वो सफ़हात कॉपी करके अपने पास रख लिए। मैं गाहे बगाहे ये सफ़हात निकाल कर पढ़ता रहता था। मैं इन असूलों पर अमल करने की कोशिश भी करता था। मैंने 10 साल पहले तफसीर और हदीस का मुताला शुरू किया तो पता चला ये 40 असूल दुनिया के किसी तिब्बी अदारे या यूरोप और अमेरिका के किसी सेल्फ हेल्प इंस्टीट्यूट ने डेवलप नहीं किए। ये तमाम असूल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ताइबा का निचोड़ है। ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अखज़ किए गए हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अपने असहाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इन असूलों की ट्रेनिंग दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम बेहतरीन जिंदगी के इन 40 बेहतरीन असूलों की चलती फिरती तस्वीर थे। मैंने उस दिन से इन असूलों पर इबादत की तरह अमल शुरू कर दिया। वो मैं अभी तक इन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं कर सका, लेकिन मुझे यकीन है अल्लाह ताला मेरी तौफीक में जरूर इजाफा कर देगा और मैं किसी न किसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़िया करदा इन असूलों पर अमल में कामयाब हो जाऊंगा। ये 40 असूल क्या हैं? आप वो असूल, इन असूलों के जदीद साइंसी तौजीहात मुलाजा कीजिए। मुझसे अगर तशरीह में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे लिए भी दुआ फरमाइएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और इशराक, असर और मगरिब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। इस फरमान में बेशुमार तिब्बी हिकमतें पोशीदा हैं। मसलन आज मेडिकल साइंस ने डिस्कवर किया पूरा अर्ज पर फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। हम अगर उस वक्त सो जाएं तो हम उस ऑक्सीजन से महरूम रह जाते हैं और यूं हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है। हम ऐसा ऐसा चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। असर से मगरिब और मगरिब से ईशा के दरमियान भी ऑक्सीजन कम से कम तर हो चली जाती है। हम अगर उस वक्त भी सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मौलिक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। दमा भी इन 10 बीमारियों में शामिल है। चुनाचे आप ये औकात जाग कर गुजारें, आप पूरी जिंदगी सेहतमंद रहेंगे। मेरा तजर्बा है हम अगर इन 3 औकात में वाक करें तो हमारी तबीयत में बशाशियत आ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदबूदार और गंदे लोगों के साथ ना बैठा करो। ये हुक्म भी हिकमत से लबालब है। बदबू इंसान को डिप्रेस करती है जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बायस बनती है। इंसान अगर रोजाना 10 मिनट बदबूदार गंदे लोगों में बैठना शुरू कर दे तो ये 20 दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शायद इसलिए बदबूदार लोगों से परहेज का हुक्म दिया है। आप भी ये अमल करके देखें, आपका मजाक बदल जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों के दरमियान ना सोएं जो सोने से पहले बुरी बातें करते हैं। ये फरमान भी हिकमत के आइन मुताबिक है। आज साइंस ने डिस्कवर किया नींद से पहले हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है और ये ख्वाब हमारे अगले दिन का मूड तय करते हैं। हम अगर बुरा सुनकर सोएं तो हम बुरे ख्वाब देखेंगे और हमारे बुरे ख्वाब हमारे आने वाले दिन का मूड बन जाएंगे। हम ख्वाबों के तय करदा मूड के मुताबिक दिन गुजारते हैं। चुनाचे नींद से पहले हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए, हमारा अगला दिन अच्छा गुजरेगा। फरमाया, तुम बाएं हाथ से ना खाओ। ये फरमान भी आइन साइंस है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, दायां और बायां। दायां हिस्सा मिस्बत और बायां मनफी होता है। जब हम अपने जिस्म को दाएं हाथ से फीड करते हैं तो हमारी मिस्बत सोच मजबूत होती है और हम जब अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। आप मुशाहिदा कर लें, आपको बाएं हाथ से खाने वाले अक्सर लोग मनफी मिलेंगे। ये आपको हमेशा शिकवा, शिकायत, गिबत और दूसरों को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। फरमाया, मुंह से खाना निकाल कर ना खाओ। ये फरमान भी साइंस से दुरुस्त साबित होता है। हमारे मुंह में 10 करोड़ से 1 अरब तक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया मौलिक जरासीम बन जाते हैं। ये जरासीम हमारे खाने में मिल जाते हैं। ये खाना मैदे में जाता है तो मैदे के गदूद इन जरासीम को मार देते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम जरासीम मिले खाने को मुंह में निकाल लेते हैं तो इन जरासीम को ऑक्सीजन मिल जाती है। ये ऑक्सीजन सेकंड में 1000वें हिस्से में इन जरासीम की तादाद खरबों तक पहुंचा देती है। ये जरासीम मैदे के गदूदों से भी ताकतवर हो जाते हैं। हम जब मुंह से निकले लुकमे को दोबारा मुंह में रखते हैं तो ये लुकमा मैदे में पहुंचकर जहर बन जाता
है और ये जहर हमारे निजाम हजम को तबाह कर देता है। आपको जिंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स सेहतमंद नहीं मिलेगा जिसे मुंह से लुकमा निकालकर खाने की आदत हो, जबकि आपको होंठ भींचकर और आवाज पैदा किए बगैर खाने वाले लोग हमेशा सेहतमंद मिलेंगे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ के कड़ाके ना निकाला करो। साइंस का कहना है हम में से जो लोग उंगलियों के कड़ाके निकालते हैं इनके जोड़ खुलना शुरू हो जाते हैं और ये जल्द अर्थरेस्ट का शिकार हो जाते हैं। ये जोड़ों के दर्द की शिकायत भी करते हैं। फरमाया, जूता पहनने से पहले उसे झाड़ लिया करो। हमारी जिंदगी के आम वाकयात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियां, छोटे सांप और भूड़े वगैरह हमारे जूतों में पनाह ले लेती हैं। हमारे बच्चे भी जूतों में कील, कांटे और ब्लेड फेंक देते हैं। चनाचे हम जब जूता पहनते हैं तो हमारे पाँव जख्मी हो जाते हैं या फिर हमें कीड़े मकोड़े काट लेते हैं। लिहाजा जूता पहनने से पहले उसे झाड़ लेना हमेशा फायदेमंद रहता है। फरमाया, नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। ये फरमान भी दुरुस्त है। आसमान में एक वुसअत है, ये वुसअत हमेशा हमारी तवज्जो खींच लेती है। हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारी तवज्जो बट जाती है। हमें तवज्जो वापस लाने में ठीक ठाक वक्त लगता है। नमाज के लिए यकसुई दरकार होती है। हम जब नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखते हैं तो हम सजदे और रुकू भूल जाते हैं। चनाचे हुक्म दिया गया नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। ये फार्मूला तख्लीकी कामों के लिए भी अहम है। अगर लिखारी लिखते हैं, मसूवर तस्वीर बनाते और मौसीकार धुन बनाते हुए आसमान की तरफ देख ले तो उसका तसलसल टूट जाता है। ये अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाता। शायद यही वजह है कि दुनिया का ज्यादातर तख्लीकी काम बंद कमरों में मुकम्मल हुआ। ये खुली फजा में परवान नहीं चढ़ा। बैथून की सिम्फनियां हूँ, डाउंची का ला सुपर हो या फिर टालस्टॉय का वार एंड पीस, दुनिया का हर मास्टरपीस बंद कमरे में तख्लीक हुआ। आप तख्लीक का आइडिया लेना चाहते हैं तो आप खुले आसमान के नीचे खुली फजा में वाक करें, फिर आइडियाज से माला माल हो जाएंगे। लेकिन आप अगर इन आइडियाज पर काम करना चाहते हैं तो फिर आप बंद कमरे में हो जाएं। आप कमाल कर देंगे। आपको अंबिया, औलिया और बुजुर्गाने दीन भी बंद गैरों में मुराकबे करते मिलेंगे। यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध को भी नरवान भी एक ऐसे दरख्त के नीचे मिला था जिससे आसमान दिखाई नहीं देता था। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल बिन्यामीन वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुँच सके। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।